हेलो एवरीवन गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोनिक सेक्शंस की एक्सरसाइज 11.4। एंड गाइस, मैंने ना इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में जितना भी सारा बेसिक है ना एक्सरसाइज 11.4 का, वो मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में करा दिया। तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, वरना ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो समझ नहीं आएंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है ना उसमें दिया हुआ है, एंड सबसे टॉप वाले कमेंट में भी मिल जाएगा आपको उसका लिंक। वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, तब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 6 find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity and the length of lateral rectum of the hyperbolas। हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है ना हमारे, उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस निकाल दो। जो हमारा फोकस होता है ना और वर्टिसेस होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसेंट्रिसिटी निकालनी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, निकाल देंगे हम। सही है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है। अब हाइपरबोला की इक्वेशन मुझे कैसे पता लगा कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है। हाइपरबोला की इक्वेशन पता लगती है इस माइनस साइन से। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता ना, जैसे ऐसे होता है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे प्लस होता तो हमें इससे पता लग जाता ये जो इक्वेशन है वो इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में बस इतना ही फर्क होता है, इलिप्स में प्लस आता है और हाइपरबोला में नेगेटिव आता है, माइनस का साइन आता है। ओके, तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है हाइपरबोला की। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। हम जैसे एक्सरसाइज 11.3 में करते थे ना, इलिप्स में ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेते थे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते थे। ऐसे इसमें ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखो, जो ये हमें इक्वेशन दी हुई है इसको ना सब कुछ स्क्वायर में करेंगे, क्योंकि जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ऐसे होती है ना। देखो, जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सब कुछ स्क्वायर में होता है ना, देखो यहाँ भी स्क्वायर में, ये सब कुछ स्क्वायर में। तो हम इसको 16 को 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे। हमारे हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है सब कुछ स्क्वायर में होता है, इसलिए इसको भी स्क्वायर में बना देते हैं। तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमारे ए और बी इजीली निकल जाते हैं, इसलिए हम स्क्वायर में बना देते हैं ना इनको। मैंने आपको क्या बताया था, हाइपरबोला में जो सबसे पहले वाला होता है वो ए होता है, ए इज इक्वल टू 4, और जो दूसरे वाला होता है वो बी होता है हाइपरबोला में, बी इज इक्वल टू 3। अब यहां से हम सी की वैल्यू निकाल देंगे। हमें पता है हाइपरबोला में ए और बी और सी का रिलेशन क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ए बी एंड सी का रिलेशन होता है हाइपरबोलास में। तो यहां से सी की वैल्यू भी आ जाएगी, हमारी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की हमें वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 प्लस 9 25 हो गया, अंडर रूट 25। रूट 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, सी इज इक्वल टू 5 आ गया। सही है ना, सी की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखो गाइस, आप मुझे बताओ जो ये हमें इक्वेशन दी हुई है इसका हाइपरबोला क्या बनेगा। ध्यान से बताना, क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिक में हाइपरबोला क्या बनेगा। जो भी हमारा जो पहला टर्म होता है ना, उसमें अगर एक्स है तो हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनता है, अगर यहाँ पे वाई होता तो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बनता। अब हमारी देखो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इसमें पहली वाली टर्म क्या एक्स की है ना, तो इसका मतलब है हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना देते हैं एक बार के लिए। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया। यहाँ इसके फोकस आ जाएंगे F1 एंड F2। ये हमारा ओरिजन है। अब देखो, सबको पता है जो हमारा ओरिजन होता है और जो हमारा वर्टेक्स होता है उसके बीच की लेंथ क्या होती है, ए होती है ना। यहां से लेके यहां तक की लेंथ ए होती है। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक भी सेम ही होएगा। ओरिजन से लेके वर्टेक्स तक की लेंथ ए होती है हमेशा। सही है। और ओरिजन से लेके फोकस तक की लेंथ हमेशा सी होती है। इलिप्स में भी हमारा यही होता था, याद कर लो। ओरिजन से लेके फोकस तक की लेंथ हमारी सी होती है। ओरिजन से लेके फोकस तक की लेंथ हमारी सी होती है। और यहां से लेके यहां तक जो पार्ट होता है हमारा वो बी होता है। यहां से यहां तक बी और यहां से यहां तक भी हमारा बी होता है, क्योंकि हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस है। मैंने आपको ये सब बेसिक में कराया हुआ है। जिस लाइन पे हमारे फोकस होते हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, और दूसरी वाली लाइन कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। ये जो लाइन है ये कॉन्जुगेट एक्सिस हुई, कॉन्जुगेट एक्सिस। और जो ये वाली लाइन है जिसपे फोकस होते हैं वो हमेशा हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, एरो लगा के चलो यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा, ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ये वाली लाइन है। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकालो। सबसे पहले ये कह रहा है ना, तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या हो जाएंगे, एक हमारा फोकस ये है, एक हमारा फोकस ये है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल देंगे। हमें पता है यहां से लेके यहां तक की लेंथ सी है और यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी सी है। ये भी हमारा सी है, ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। तो हम निकाल देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
देखो अब हमें पता है यहां से लेके ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कितना है, सी है ना। देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सी है हमारा, सी की वैल्यू हमें पता है 5 है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,0 ही तो हो जाएगा। ये वाला पॉइंट 5,0 सही है ना। अब देखो ऐसे ही यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमें सी दी हुई है, सी की वैल्यू 5 है। अब ये चीज ध्यान रख लेना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गई है। इधर जो था पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रही थी, ये हमारा ओरिजिन है ना, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस चल रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -5,0 हो जाएगा ना, क्योंकि सी की वैल्यू हमारी 5 है, यहां से लेके यहां तक 5 है हमारा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -5,0। यहाँ पे लिख देता हूँ -5,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके लिख दो, जैसे हम इलिप्स में करते थे। तो इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके कैसे लिख देंगे, +-5,0। ये हमारा फोकाई आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। ये आप अलग अलग करके भी लिख सकते थे, एक बार 5,0 लिख दो, एक बार -5,0 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते थे। ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है बस। देन सेकंड है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे, देखो एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये हमारे वर्टिसेस होते हैं। अब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो यहां से लेके यहां तक की लेंथ ए है, ए की वैल्यू पता है हमें 4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट 4,0। 4,0। ऐसे ही जो ये वाला पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ 4 है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस चल रही है, ये हमारा ओरिजिन है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस चल रही है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4,0। तो हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, 4,0 और -4,0 को इकट्ठा करके लिख दो बस, क्या आ जाएगा, +-4,0। दैट्स इट। देन थर्ड है हमारा इसेंट्रिसिटी निकालनी है हमें। इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा E = C/A। सी की वैल्यू क्या है हमारी 5, ए की वैल्यू क्या है 4। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। एक चीज गाइस दिमाग में बिठा लेना, जैसे ही हमारे ए बी और सी की वैल्यू आ गई ना, वैसे ही हमारा 99% क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये चीज मैंने आपको इलिप्स के क्वेश्चन में भी बताई थी, एक्सरसाइज 11.3 में। जैसे ही हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई, 99% क्वेश्चन खत्म, बस उसके बाद आपका कंसेप्ट ही यूज होगा जो होगा। इसेंट्रिसिटी निकल गई हमारी। देन लास्ट है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम = क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2b² a। 2 × b की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/a, a की वैल्यू क्या है 4, तो काट दो इसको, 2 2 सा, तो कितना आ गया 9, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हमारा आंसर। दैट्स इट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें ये हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, y²/9 - x²/27 = 1। इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, इन सबको स्क्वायर्स में लिखना है, क्योंकि हमारी जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है उसमें सारी जगह स्क्वायर होता है ना। y²/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। देन -x²/√27 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। मैंने ऐसा क्यों किया, √27 का स्क्वायर क्यों लिखा यहाँ पे, बताता हूँ अभी। देखो गाइस मुझे पता था 9 जो है वो किसका स्क्वायर करने पे आता है, जो हमारा 9 है वो किसका स्क्वायर करने पे आता है, 3 का स्क्वायर करने पे आता है ना, 3 का स्क्वायर = 9। अब जो हमारा 27 है वो किसका स्क्वायर करने पे आएगा, मुझे पता है किसी का भी स्क्वायर 27 नहीं आ सकता, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 27 तो आ ही नहीं रहा किसी का। तो मैं इसको स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ, √27 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, √27 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तुम्हारा आंसर 27 ही आ जाएगा। सही है ना, इसलिए मैंने √27 का स्क्वायर लिख दिया, = 1। अब यहाँ से ए एंड बी की वैल्यू निकाल दो। ए हो जाएगा हमारा ये पहले वाला, मैंने आपको बताया हमारा हाइपरबोला में पहले वाला ए होता है, ए = 3 हो जाएगा, और जो दूसरे वाला होता है वो बी होता है, बी = √27 हो जाएगा। देन यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल देते हैं। मैंने आपको बताया जैसे ही हमारी ए बी एंड सी की वैल्यू निकल गई, वैसे ही हमारा 99% क्वेश्चन तो समझ लो वहीं खत्म हो गया। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, c² होता है हमारा a² + b², ये हमारा हाइपरबोला में ए बी एंड सी का रिलेशन है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से c² = a² क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा √27 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, = क्या आ जाएगा हमारा 9 + 27 = 36, c² = 36 आ गया। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c = √36 = 6। इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी, कई बच्चे कहेंगे सर जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस का साइन आता था ना, ऐसे जब हम करते थे, c² जैसे हमारा है 36, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, c प्लस माइनस का साइन आता है दूसरी वाली साइड, एंड अंडर रूट का साइन आ जाता है, ऐसे होता था ना। पर जो गाइस हमारा ए बी एंड सी है ना, ए बी और जो सी है, ये तीनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लेके चलते हैं यहाँ पे।
अब देखो हमारी ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई। अब हम ना यहाँ पे हम हाइपरबोला भी बना लेते हैं। हाइपरबोला कौन सा बनेगा? वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। मैंने कैसे पता लगाया? मैंने आपको बताया हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है उसमें जो पहले वाला होता है ना, पहले वाली टर्म होती है, उससे पता लगता है। अगर यहाँ पे एक्स है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनेगा, अगर यहाँ पे वाई है तो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। तो यहाँ पे वर्टिकल हाइपरबोला बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई है पहले। ये हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बन गया। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है हमारा? ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हमारा ए नहीं होता? और यहां से ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये भी ए ही होगा। ऐसे ही ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, जैसे मान लो ये फोकस है हमारा F1 और जैसे मान लो यहाँ पे हमारा फोकस है F2। ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है हमारा? C होता है ना। तो ये चीज हमारी C होगी, यहां से यहां तक C, और यहां से लेके यहां तक भी C। तो अब सारी वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकालने हैं ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आ जाएंगे? खुद बताओ आप। फोकाई क्या है हमारा? F1 और F2 है ना। ओरिजिन से लेके ऊपर तक की F1 तक की लेंथ हमारी C है। C की वैल्यू हमारी 6 आई हुई है, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ 6 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,6। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,6। दूसरे पेन से लिख देता हूं 0,6। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? F2 0,-6, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस आ गई है। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस चलती है ना, तो ये 0,-6 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। 0,-6 सही है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई के आगे इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं 0,+-6 सही है। देन सेकंड पे आ जाओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस हमारी क्या क्या होती हैं? एक ये होती है वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स गाइस सिंगुलर है, अगर हम वर्टिसेस बोलते हैं तो दोनों को इकट्ठा करके बोलते हैं हमेशा। एक अगर एक बोलेंगे ना तो ये वर्टेक्स होता है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। अगर दोनों को इकट्ठा करके बोल रहे हैं, मतलब प्लूरल में बोल रहे हैं, तो वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो यहां से लेके यहां तक की लेंथ ए है, ए की वैल्यू क्या है? 3। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,3 नहीं हो जाएगा? 0,3 ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,-3, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की लेंथ 3 है और नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो 0,-3। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगी 0,+-3 सही है। देन इसेंट्रिसिटी रहेगा, इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है? C/A, हमारा फॉर्मूला होता है। C की वैल्यू क्या है? 6, A की वैल्यू क्या है? 3, कितना आ गया? 2, E इज इक्वल टू 2, दैट्स इट, हमारा आंसर। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल दो लास्ट। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, अगर आपने बेसिक करा ना अच्छे से। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आ जाएगी? यहाँ आगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी लिख देना। 2b²/a हमारा फॉर्मूला था लेटस रेक्टम की लेंथ का। b की वैल्यू क्या है? b है हमारा √27, तो 2 इंटू √27 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? नीचे a है, a की वैल्यू क्या है हमारी? 3। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 27/3, 2 इंटू 27/3, इसको काट दो, 3 9 से 27 होता है, तो कितना आ गया? 18 हमारा आंसर सही है। तो क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में गाइस ये हमें इक्वेशन दी हुई है हाइपरबोला की 9y² - 4x² इज इक्वल टू 36। अब गाइस याद करो, जो हमारा पहला स्टेप होता है क्वेश्चन का, वो क्या होता है? हम सबको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करते थे ना। जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में याद करो, हम सबसे पहले क्या करते थे? स्क्वायर्स में कन्वर्ट करते थे। जैसे हमारा यहाँ पे 9 दिया हुआ है और यहाँ पे 27 दिया हुआ है, हम इसको क्या करते थे? 9 को 3 का स्क्वायर लिख देते थे, 27 को √27 का स्क्वायर लिख दिया। मतलब बेसिकली हम सबको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते थे। ऐसे ही करते थे ना। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जो गाइस हमारी जनरल इक्वेशन होती है ना हाइपरबोला की, वो ऐसे होती है ना स्क्वायर्स में, x² / a का स्क्वायर माइनस y² / b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ऐसे भी हो सकती है कि हमारी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन है, और वर्टिकल हाइपरबोला की क्या होती है? यहाँ पे y आ जाता है बस, y² / a का स्क्वायर माइनस x² / b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। सही है। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, ये वाला स्टेप, मतलब इसमें हम क्या करते थे? जो हमारी गिवन इक्वेशन होती थी ना, गिवन इक्वेशन, उसको कुछ इस फॉर्म में बनाते थे। जो हमारी जनरल इक्वेशन है ना, ये हमारी जनरल इक्वेशन है हाइपरबोला की, ये दोनों जनरल इक्वेशन में हमारा क्या होता था? सारी जगह देखो यहाँ पे स्क्वायर 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 होता था और यहाँ पे इज इक्वल टू 1 होता था। तो हम क्या करते थे? जो हमारी गिवन इक्वेशन होती थी उनको जनरल इक्वेशन में बनाते थे, मतलब सब कुछ स्क्वायर कर देते थे। 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख दिया, ये 27 की जगह √27 का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमारी एक तरह से जनरल इक्वेशन बन जाती थी। देखो हमारी जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसको हम कैसे बनाते हैं जनरल इक्वेशन में, जनरल फॉर्म में। जैसे देखो हमारी ये इक्वेशन गिवन है,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 है ना, और यहाँ पे भी देखो हमारी जनरल इक्वेशन में दोनों में इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे मैंने कहा चलो ये तो कुछ ना कुछ 1 ही है ना, तो हमारी सही लग रही है, जनरल इक्वेशन जैसे ही लग रहा है हमारा, क्योंकि जनरल इक्वेशन में भी हमारा इज इक्वल टू 1 होता है राइट साइड में, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू 1 चल रहा है। मैंने कहा चलो ये तो सही है। अब इस लेफ्ट वाले पार्ट को हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं। 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, और 27 की जगह √27 स्क्वायर लिख देते हैं, तो एक तरह से हमारी ये जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बन जाती है। सही है। अब बस गाइस इतना समझ लो, जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ना, उसमें हमेशा इज इक्वल टू के इस साइड हमेशा 1 आता है। बस इतना समझ लो, अगर इज इक्वल टू के इस साइड 1 नहीं है, तो हमें किसी भी तरह कुछ ना कुछ करके ना 1 लाना पड़ता है। अब कोई भी इक्वेशन देख लो, ये वाली इक्वेशन देख लो, चाहे कोई भी इक्वेशन देख लो हाइपरबोला की, हमेशा इज इक्वल टू के इस साइड 1 रहता है। पर जो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें देखो इज इक्वल टू के इस साइड 36 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के इस साइड 1 बनाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इज इक्वल टू के इस साइड 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, इधर 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, इस 36 को नीचे ले जाता हूँ इस साइड, तो क्या आ जाएगा, देखो 9y का स्क्वायर अपॉन में 36 हो जाएगा, ये माइनस 4x का स्क्वायर अपॉन में 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मैंने कहा चलो मेरा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, कि हमेशा जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, हमेशा हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है उसमें इज इक्वल टू के इस साइड 1 आता है। मैंने कहा चलो इतना तो ठीक हो गया। अब मैंने कहा चलो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो कट रहा है उसको काट देता हूँ। 9 4 36, 4 9 36, तो क्या आ गया हमारा, वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई। मुझे पता है जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है उसमें सब कुछ स्क्वायर में होता है। मैंने आपको बताया, देखो जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन है उसमें सब कुछ स्क्वायर में है ना, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब तो जैसे हमारे पहले के क्वेश्चन से वैसे क्वेश्चन रह गया, ये वाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो पहले वाला होता है मैंने आपको बताया वो ए ही होता है हमेशा, ए इज इक्वल टू 2, और बी की वैल्यू क्या है 3। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 13। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इज इक्वल टू √13। ठीक है, ए बी और सी की तीनों की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब जो हमारा हाइपरबोला है वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है या वर्टिकल बन रहा है, याद करो। सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे y आ रहा है, मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे y हो सबसे पहले तो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा, अगर यहाँ पे सबसे पहले x हो तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब यहाँ पे y है ना, तो वर्टिकल हाइपरबोला बना दो, ये हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बन गया। यहाँ पे कहीं हमारा f1 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं हमारा f2 हो जाएगा। सही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होती है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक की लेंथ, ये हमारी a होती है। और यहाँ से हमारी ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक की लेंथ, ये भी हमारी a ही होगी। और ऐसे ही हमारी ओरिजिन से लेके फोकस तक की लेंथ क्या होती है, सी होती है। ओरिजिन से लेके फोकस तक की लेंथ यहाँ भी सी होगी। तो अब सब कुछ निकाल देते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे, फोकस को देखो, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमारी सी है, सी है ना, देखो सी की वैल्यू क्या है √13। यहां से लेके यहां तक की लेंथ √13 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, सही है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ √13 है, सी की वैल्यू √13 है, तो ये नेगेटिव एक्सिस चल रही है नीचे की तरफ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, -√13। सही है ना, बिल्कुल। अब ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई वर्टिसेस भी निकाल देंगे। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई हैं ये दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, 0, ±√13, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आ गए। अब सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, देखो वर्टिसेस है हमारी, एक ये है और एक ये है, दोनों के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, देखो यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक की लेंथ ए है, ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0, 2, सही है ना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0, 2, और ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0, -2, तो दोनों को इकट्ठा करके लिख दो 0, +-2, हमारा आंसर। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू C/A, सी की वैल्यू क्या है हमारी √13, ए की वैल्यू क्या है 2, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या देगी 2b²/a, बी की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 9, हमारा आंसर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गई 9, दैट्स इट, क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में गाइस हमें ये हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, 16x² - 9y² इज इक्वल टू 576। अब मैंने आपको बताया जो हमारा पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, हमारी जो गिवन इक्वेशन होती है
उसको हम किसी भी तरह ना जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। जो हमारी हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन फॉर्म होती है ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये हमारी वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो हम किसी भी तरह ना जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसको किसी भी तरह इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है उसमें देखो इज इक्वल टू का इज हमेशा 1 होता है, दोनों में देखो इज इक्वल टू का इज 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसमें इज इक्वल टू के इधर 1 लाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला स्टेप। तो देखो 576 है इधर, इसको मैं 1 कैसे बनाऊंगा, 576 को यहाँ नीचे भेज देता हूँ। तो क्या आ जाएगा 516x² अपॉन में 576 माइनस 9y² अपॉन में 576 इज इक्वल टू 1। देन इसको काट दो, जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये आ जाएगा 4 4 जा, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये फिर कट जाएगा 4 से, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। देन ये भी देखते लेते हैं, कट जाता है तो 9 1 जा 9 6 जा 54, 36 बच्चा, 9 4 जा 36, ये भी कट गया सारा। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, x² अपॉन में 36 माइनस y² अपॉन में 64 इज इक्वल टू 1। अब देखो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। जो हमने सोचा था कि इज इक्वल टू के देखो इस साइड 1 होता है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, इज इक्वल टू के इस साइड 1 तो ले आए हम। देन फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है उसमें देखो सारी जगह स्क्वायर्स होते हैं, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, देखो सारी जगह स्क्वायर होता है ना। तो मैंने कहा चलो इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सारी जगह, जैसे हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में करते थे। बिल्कुल अब तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन रह गया, जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करते थे ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा देखो, अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो x² बाय 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस y² बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारी ए और बी की वैल्यू अब पता लग जाएगी हमें। ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 6, क्योंकि पहले वाला हमारा ए होता है, ए इज इक्वल टू 6 आ गई। दूसरा वाला हमारा बी होता है, बी इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल देंगे। सी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, हमें फॉर्मूला पता है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b² होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, c इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² इज इक्वल टू अंडर रूट, ए की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस बी की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू रूट 100। तो सी की वैल्यू रूट 100 आ गई, तो रूट 100 होता है 10 होता है ना, सी इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा। सही है ना। अब देखो हमारा हाइपरबोला कौन सा बनेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे x है ना, तो हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनेगा, मैंने आपको बताया है सबसे पहले x तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अगर यहाँ पे y होता तो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बन जाता। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बना देते हैं, क्या आ जाएगा ऐसे और कुछ ऐसे, ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस बना दी मैंने, और हमारा हाइपरबोला कुछ ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जैसे फोकस हो गया f2, ये f1 हो गया, किसी को भी f1 f2 ले सकते हैं वैसे। देन हमें पता है ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है, ए होता है, सबको पता है। ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ए होता है, सबको पता है। इलिप्स में भी यही होता है और हमारे हाइपरबोला में भी यही होता है। ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस इलिप्स में भी सी होता है और हाइपरबोला में भी सी होता है। तो हम निकाल देते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकाल लेना, तो सबसे पहले वो निकाल देते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकस देखो हमारा है कहाँ का, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। फोकस की लेंथ क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ सी है, ओरिजिन से लेके फोकस तक का डिस्टेंस सी है, सी की वैल्यू हमें पता है 10 है। तो मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 0,10 लिख सकता हूँ ना, सॉरी 10,0, इस वाले पॉइंट को मैं 10,0 लिख सकता हूँ, 10,0। ऐसे ही जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -10,0, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा सी है, सी की वैल्यू 10 है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा -10,0। सही है। तो हमारा इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं 10,0 और -10,0 को इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा +-10,0। ये हमारा फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फोकाई के। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकाल दो, क्या आ जाएगा, वर्टिसेस हमारी एक ये और एक ये दो वर्टिसेस हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ए की वैल्यू हमें पता है 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 6,0 नहीं हो जाएगा, 6,0 ये वाला पॉइंट 6,0। ऐसे ही ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -6,0, दोनों को इकट्ठा करके लिख दो +-6,0। इसेंट्रिसिटी निकाल दो, E इज इक्वल टू सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है हमारी 10, ए की वैल्यू क्या है 6, काट दो इसको जो जो कट रहा है, 2 3 जा 2 5 जा 5/3 हमारा आंसर। देन लेटर सेक्टम की लेंथ निकाल दो, लेटर सेक्टम की लेंथ क्या है 2b² बाय ए, बी की जगह क्या है 6 सॉरी 8, 2 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 6, काट दो जो जो कट रहा है 2 3 जा 64/3 हमारा आंसर।
दैट्स इट, क्वेश्चन फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ भी गाइस बिल्कुल क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ की तरह सेम ही है, वैसे ही करेंगे बिल्कुल। सबसे पहले देखो, हमें हाइपरबोला की जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें इज इक्वल टू का सेड 1 होता है हमेशा। कोई भी हाइपरबोला की इक्वेशन ले लो, चाहे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की ले लो चाहे वर्टिकल हाइपरबोला की ले लो, दोनों में इज इक्वल टू का सेड 1 होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इज इक्वल टू का इधर 1 चाहिए होता है, तो 36 को नीचे भेज देंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 5y² अपॉन में 36 माइनस 9x² अपॉन में 36 इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं जो कुछ ना कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं, नहीं कट रहा तो रहने देंगे। ये आ जाएगा 9 4 36, ये कट गया बस, और कुछ नहीं कट रहा। देन अब गाइस हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, उसमें यहाँ पे ऊपर x² होता है और यहाँ पे सिर्फ y² होता है ऊपर, और कुछ नहीं होता। देखो सिर्फ x² है और यहाँ पे y² है, यहाँ पे सिर्फ y² है, यहाँ पे x² है, देखो और तो कोई वैल्यू नहीं है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे 5 है, हमें यहाँ पे 5 नहीं चाहिए होगा, इस 5 को ना यहाँ पे नीचे भेज देंगे, यहाँ नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा y² अपॉन में 36/5, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे भेज दिया, ऐसे ला सकते हैं हम। और यहाँ पे क्या बचेगा, x² अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। हम ऐसे कर सकते हैं ना गाइस, आपको पता है ना। देखो जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं 5x² या 5y² ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं 5y² अपॉन में 3 है, जैसे यहाँ पे हमें यहाँ से 5 हटाना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं y² ऊपर ऐसे कैसे रहेगा और नीचे 3 भी ऐसे कैसे रहेगा, बस जो ये 5 है ना ये सबके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 3/5 ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे होता हमारा 7y² अपॉन में 5, तो ये ऐसे हो जाता है y² अपॉन में 5 ऐसे कैसे 7 सबसे नीचे चला जाएगा अपॉन में 7। ओके, अब देखो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। अब जो हमारी इक्वेशन बनी है, इसको जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है जनरल, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जनरल फॉर्म कैसी होती है, उसमें सब कुछ यहाँ पे स्क्वायर्स में होता है ना, सारी जगह स्क्वायर होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर 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 सारी जगह स्क्वायर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे हम सबको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। x² y² तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, क्योंकि ये तो स्क्वायर्स में ही है ऑब्वियसली। 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 36/5 है, देखो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो अंडर रूट 5 लिख देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5 ही आता है। अगर हम √5 का स्क्वायर करें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना, तो इक्वल टू 5 ही आंसर आ जाता है हमारा, हमें पता है। तो ये 6/√5 आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से a एंड b की वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले वाला क्या होता है, वो a होता है, हमें पता है। a इज इक्वल टू 6/√5 आ गया। b की वैल्यू क्या है, दूसरे वाला b होता है, हमें पता है। b इज इक्वल टू 2 आ गया। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब c की वैल्यू हम निकाल देंगे। हमें पता है c का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² होता है। यहाँ पे a एंड b की वैल्यू डाल दो बस, और कुछ नहीं है। 6/√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर करना है ना हमने, a की वैल्यू 6/√5 है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, प्लस b का स्क्वायर क्या है 4। एलसीएम ले लो, 5 36 + 20, एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 56/5। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इज इक्वल टू √56/5, पूरे में ऐसे कर देते हैं 56/5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप c इज इक्वल टू √56/5 लेके करोगे ना तो भी 100% राइट ही आंसर आता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पर मुझे पता लग रहा है मैं √56 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो जो √56 होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √56 है ये, इसको मैं फैक्टर करूंगा तो ऐसे नहीं लिख सकता। देखो 56 2 28 जा 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 7, ऐसे लिख सकता हूँ ना √56 को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक पेयर को बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि हम पेयर्स को बाहर निकाल देते हैं ना, रूट के अंदर जो पेयर बनते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। मैंने देखा इसका पेयर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल देता हूँ, जब ये बाहर निकलेगा तो सिंगल होकर निकलेगा। ये 2 × 2 है ना, तो सिंगल हो जाएगा 2 खाली, और बाकी जो अंदर बचा वो ऐसे कैसे रह जाएगा 2 × 7, कितना आ जाएगा 2√14, ऐसे आ सकता है। ठीक है ना, √56 की जगह मैं 2√14 लिख देता हूँ, और √5 तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि इसको तो कुछ खोल ही नहीं सकते। अगर आप इसको लेके करोगे तो भी 100% राइट आंसर है, कोई टेंशन मत लेना। कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर हमें ये करना नहीं आ रहा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो सी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, और बी की वैल्यू भी आ गई। अब देखो हमारा हाइपरबोला कौन सा बनेगा, सबसे पहले क्या है हमारा वाई वाला पार्ट है ना, सबसे पहले तो हमारा हाइपरबोला कौन सा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। वर्टिकल हाइपरबोला बना देते हैं। F1 F2 ले लो इसको, किसी को भी F1 किसी को भी ले लो F2। देन यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होती है हमारी, ए होती है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होती है हमारी, ए होती है। ये हमारा सी है, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक की लेंथ सी है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की लेंथ फोकस तक की लेंथ सी होती है। अब सब कुछ निकाल देते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है निकालने के लिए। सबसे पहले क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आ रहे हैं, एक फोकस हमारा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। देखो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ सी है, सी की वैल्यू हमें पता है 2√14 अपॉन में √5 आई हुई है, सही है ना, 2√14 अपॉन में √5। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0, ये 0, 2√14 अपॉन में √5, ये वाला पॉइंट लिख देते हैं इसको 0,
2√14 अपॉन में √5। तो थोड़ा सा ही पॉइंट लग रहा। देन ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा -2√14 अपॉन में √5। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो बस, 0 कॉमा +-2√14 अपॉन में √5। ये हमारा आंसर फोक आएगा। ठीक है ना। देन वर्टिसेस निकाल दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस हमारी क्या है, ये और ये। यहां से लेके यहां तक की लेंथ ए होती है। ए की वैल्यू में पता है 6√5, 6/√5 है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 6/√5, 6/√5। ये वाला पॉइंट है 0 6/√5। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 -6/√5। दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, 0 +-6/√5 आ गया। ठीक है ना। वर्टिसेस हमने इकट्ठे करके लिख दी। देन इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E = C/A। सी की वैल्यू क्या है हमारी, 2√14 अपॉन में √5। 2√14 अपॉन में √5, ये हमारी सी की वैल्यू है, अपॉन में ए की वैल्यू क्या है हमारी, 6/√5। तो √5 नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल ही हो गया, बचा क्या हमारा 2√14 अपॉन में 6, 2 3 जा, तो √14/3 हमारा आंसर आ गया, √14/3। सही है, इसेंट्रिसिटी आ गई। देन लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम भी ऐसे निकाल देते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही कर देता हूँ, यहाँ पे क्या ही करूँगा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है हमारी, 2b² बी की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर हो गया ये, अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 6/√5। क्या आ जाएगा हमारा, 4 2 8, 8 अपॉन में 6/√5। √5 को ऊपर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 8√5 अपॉन में 6, इसको काट दो, 2 4 2 3 ये हमारा आंसर 4√5/3। दैट्स इट, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें ये हाइपरबोला की क्वेश्चन दी हुई है, इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन 3rd 4th 5th किया हमने। सबसे पहले 784 को नीचे ले जाते हैं, क्या आ जाएगा 49y² अपॉन में 784 -16x² अपॉन में 784 = 1। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। मैंने देखा ये चला जाएगा 4 4 और ये जा रहा है 4 1 4 9 36, 4 6 24 चला गया, चलो सही है। 4 1 ये चला जाएगा 4 4 16, 4 9 36 कट गया सारा, सही है। देन ये मैंने देखा कट 7 7 देन 7 1 7 1 7 2 देन 7 1 7 1 7 6 42 कट गया सारा ये। नाउ हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y² अपॉन में 16 -x² अपॉन में 49 = 1। ठीक है ना। देन इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा y²/4 का स्क्वायर -x²/7 का स्क्वायर = 1। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू पता लग जाएगी। पहले वाला जो होता है वो a होता है, a = 4 आ गया। दूसरे वाला b होता है, b = 7 आ गया। यहाँ से c की वैल्यू निकाल दो, c का स्क्वायर = a² + b² होता है। a² क्या है 16 प्लस b² क्या है 49, कितना आ जाएगा 55 65 आ जाएगा ये। तो c = कितना आ गया, c = √65 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा, 65 आ गया ये। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई हमारी। अब जो हमारा हाइपरबोला है वो कैसे बन रहा है, पहले वाली टर्म क्या हमारी y है ना, तो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है ना, तो वर्टिकल हाइपरबोला बना देते हैं। ये गाइस वैसे ना आपको फिगर बनानी नहीं होती, अगर बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आप बिना फिगर के कर सकते हो ना तो बिना फिगर के कर दिया करो। मैं हमेशा आपको फिगर इसलिए बनवाता हूँ ताकि आपकी कोई गलती ना हो, फिगर से ना गलती नहीं होती कभी भी, इसलिए मैं हमेशा फिगर बनवाता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना फिगर के कर सकते हो तो बिना फिगर के कर दो, हो जाएगा सही। ये होता है हमारा ए, ये होता है हमारा ए। फिगर से ना बच्चों को अच्छे से समझ आता है तो इसलिए मैं फिगर बनवाता हूँ हमेशा। ये सी होता है, ये भी सी होता है। बेशक क्वेश्चन कराने में 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए पर एक एक बच्चे को समझ जरूर आना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए हमेशा। ये भी सी होता है। अब सब कुछ निकाल देते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। क्या देंगे फोकस के कोऑर्डिनेट, यहां से लेके यहां तक की लेंथ सी है, सी है हमारा √65। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ √65 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, √65। ठीक है ना, 0, √65। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -√65।
इकट्ठा करके लिख दो इनको, 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 65। सही है ना। अब ऐसी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकाल दो, क्या आ जाएगा, ये वाली वर्टिसेस है, एक हमारे ये वर्टेक्स है, दोनों वर्टेक्स हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ए है, ए है हमारा 4, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0,4, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0,-4, 0,4 और ये वाला पॉइंट 0,-4, दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, हमारा आंसर 0, +-4। दैट्स इट। इसेंट्रिसिटी भी निकाल दो, E इज इक्वल टू C बाय ए। सी की वैल्यू क्या है हमारी √65, ए की वैल्यू क्या है 4। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। ऐसे ही लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल देंगे। अब गाइस कई बच्चे कहेंगे, कई बच्चों को ना प्रॉब्लम आएगी, कई बच्चे कहेंगे सर आपने पिछले क्वेश्चन में जैसे √56 को ओपन करके ऐसे लिख दिया था, √56 था तो हमने इसको ओपन किया था, 56 के फैक्टर कर दिए थे, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, फिर 7 1 जा, फिर इसको हमने कैसे लिख दिया था, ये पेयर था तो हमने इसको 2√14 लिख दिया था पिछले क्वेश्चन में, याद करो क्वेश्चन 5th में हमने इसको 2√14 लिख दिया था ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप 65 को भी तो ऐसा कुछ लिखो यार, 65 को तो आप 65 ही लिख रहे हो, √65 को, इसको भी तो कुछ तोड़ के लिखो। कई बच्चे कहेंगे, अब आप खुद सोचो गाइस, √65 को तोड़ो, आप खुद तोड़ो, 65 जैसे है ना, 65 को फैक्टर करो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 3 जा और 13 1 जा, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना बस, 5 × 13। अब इसके अंदर कोई पेयर तो बन ही नहीं रहा, पेयर बन नहीं रहा तो फिर इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे बस √65। इसके अंदर क्या था, पेयर बन रहे थे, √56 के अंदर पेयर बन रहे थे, ऐसे लिख रहे थे हम √56 को, √56 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 7। अब एक पेयर बन रहा था, देखो ये हमारा, जब भी रूट के अंदर पेयर बनते हैं तो हम उसको सिंगल करके बाहर निकाल देते हैं ना, जब भी रूट के अंदर पेयर बनते हैं उसको हम सिंगल करके बाहर निकाल देते हैं, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया था, तो क्या आ गया था हमारा, इसको बाहर निकाला तो ये कट गया, तो बाहर निकल के एक सिंगल बन गया 2, बाकी अंदर क्या बचा 2 × 7 बचा बस, 14 हमारा आंसर, 2√14। ठीक है, √65 को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके जब फैक्टर करे थे हमने तो ये 5 × 13 नहीं आ रहा, ये 5 × 13 नहीं आ रहा था, तो इसके तो कोई पेयर बने नहीं, हमारे पेयर नहीं बने तो हम इसको लिख ही नहीं सकते तोड़ के, तो इसको हमने √65 ही रहने दिया। ठीक है, मैं हर एक प्रॉब्लम को ना बताते हुए चलता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम आए ना। कई बच्चों की प्रॉब्लम दिमाग में आई होगी, मेरे को पता है कि सर आपने √65 को तोड़ के क्यों नहीं लिखा, पिछले क्वेश्चन में तो √56 को तोड़ के लिखा था, बच्चे कहते हैं। अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकाल दो, 2b² बाय ए, बी की वैल्यू है √65, √65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √65 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हमें पता है, अपॉन में ए भी है 4, 2 2 जा कितना आ गया 65/2, ये हमारा आंसर। यार मैं बुक के पीछे आंसर मिला रहा हूँ, ये 49/2 कैसे आ रहा है, 49/2 है इसका आंसर, कुछ ना कुछ गलती हुई है देखो, 49, अच्छा यार गलती हुई तो है, बी का स्क्वायर क्या है 7 है ना, बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे लिख दो 2 × 7 का स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 4, तो 2 2 जा 49/2 आ गया। कई बार छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, जब आपसे बात कर रहा होता हूँ ना तब हो जाती हैं ऐसी गलतियां हमेशा मेरे से। 49/2 हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट, क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। एंड गाइस मैंने ना अपने सारे के सारे नोट्स अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं, जब आप ये वाली वेबसाइट ओपन करोगे ना सबसे पहले गूगल पे जाओ, गूगल पे ना बिल्कुल सेम टू सेम यही टाइप करो, कहीं भी स्पेस मत देना, www.subjectteacher.in, कहीं भी स्पेस मत देना, सेम टू सेम यही लिखो। उसके बाद जब आप ये ओपन कर दोगे ना तो ना एक पेज खुलेगा, पेज के ना राइट साइड पे मेन्यू लिखा होगा, ऐसे पेज पे मेन्यू लिखा होगा, उस मेन्यू पे क्लिक कर देना, मेन्यू पे जैसे क्लिक करोगे ना तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्लास नोट्स का, क्लास नोट्स पे क्लिक कर देना, आपको सारे के सारे मैंने जितने भी चैप्टर्स करा दिए ना सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे इजीली। ओके, थैंक यू।